इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप लोगों को सबको पता है कि जो एक धांधला किया गया पाकिस्तान तहरीक, इन्होंने जो है वो एक अपनी रिवायत जो है वो बरकरार रखते हुए और इन्होंने जो है अपना जो खौफ और हरास जो ये लोगों को जिस तरह से डरा रहे होते हैं और लोग देख रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही लोगों की आंख लगती है, सो जाते हैं, तो जब सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि रिज़ल्ट चेंज हो चुका है। तो इसी तरह से NH57 जो है उसके भी अवामी मैंडेट पर जो है डाका मारा गया। NH57 जहाँ से मैं कॉन्टेस्ट किया मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्म 45 हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम आपको फराहम भी कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर भी वो मौजूद हैं कि जिस तरह इन लोगों ने हमारे फॉर्म 45 जो थे वो कचरे के डिब्बे में फेंके हुए थे इन्होंने, और हमने वहाँ से उठा के और हमने जो है उनकी बाकायदा वीडियोस बनाई हैं, हमने वो पूरे सोशल मीडिया को दी, हमने इंटरनेशनल मीडिया को दी कि ताकि लोगों को पता चल सके कि इन लोगों ने कितनी धांधली की है। तो आप लोग सिर्फ ये सोचिए कि हर प्लेटफॉर्म जो है हम इस वक्त इस्तेमाल कर चुके हैं, हैं कि हमें इंसाफ दें, हमें हमारा हक दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ECP में भी जो है उस चीज़ को जो है गद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया, बिना हमारे आर्ग्यूमेंट सुने हुए उस केस को डिसमिस कर दिया गया। तो हमारे पास जो आखिरी हल बचता है वो यही है कि हमारे वो कि जिन्होंने हमारे साथ इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था वो जो हैं वो हमें गवाही दें, हमारे लिए गवाही दें कि क्या ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं चौधरी रिजवान यूनुस गुजर, नामज़द उम्मीदवार साबका NA57, हमारे मुल्क पाकिस्तान में 8 दफ़ा 76 साल से अवामी मैंडेट को चोरी किया जा रहा था, लेकिन इस दफ़ा तो इंतहा कर दी गई कि डाका डाला गया और सरेआम काफ़ी महीनों पहले ही बताया गया कि हमारी बात हो चुकी है, हमारी बात हो चुकी है। इस दफ़ा सिर्फ NA57 में 3 किस्म के रिज़ल्ट आज आ रहे हैं। हमारे रावलपिंडी के कमिश्नर साहब कहते हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान 13 सीटों से जीत चुकी थी, उन्हें हराया गया है। जबकि दूसरा अगर रिज़ल्ट देखा जाए तो NA45 है, जिसके मुताबिक हमारी उम्मीदवार ये जो फॉर्म 45 है इसके मुताबिक हम इस अफराद की लीड से, वोटों की लीड से जीते हुए हैं। उसके अलावा जितने भी हमारे पास फॉर्म 45 हैं उसमें समाबिया तायर जीत चुकी हैं। हम इनको मुबारकबाद भी पेश करना चाहते हैं। हक के साथ खड़ा होना, जहाँ पे भी किसी के साथ जुल्म होगा इंशाल्लाह ताला हम उनके साथ खड़े हैं। जहाँ पे भी समाबिया तायर हमें कहेंगी आप हक की आवाज़ बुलंद करें, हम आपके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया रिजवान भाई, थैंक यू सो मच। देखिए, हम लोगों ने, मेरे ख्याल में वो वक्त आ चुका है कि जब अब आवाम को अपने हक के लिए खड़े होना पड़ेगा खुद, क्योंकि इससे पहले जो कुछ भी पाकिस्तान में होता आया है शायद अवाम की मैंडेट पे इतना बड़ा डाका कभी भी नहीं डाला गया था, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, वो ये कि कैंडिडेट्स तो बोलते थे, कैंडिडेट्स तो कहते थे कि धांधली हुई है, कैंडिडेट्स तो कहते थे कि हमारा हक लिया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अवाम कभी भी नहीं बोलती थी, अवाम कभी नहीं जागी थी। लेकिन इस दफ़ा अवाम निकली है, अवाम ने बताया है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, अवाम ने बताया है कि हम कैदी नंबर 804 के साथ स्टैंड करते हैं। अवाम ये कह रही है कि हमारा लीडर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक है और जिसका हक हमारी वोट पर है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान नियाजी है, उसके अलावा कोई नहीं है। अगर अवाम ने इतना बड़ा मैंडेट जो है बर्पा करेंगे इस मुल्क पर, ना यहाँ पर आपका कोई सहाफ़ी सेफ है, ना यहाँ पर आपकी आम आवाम जो है वो इस वक्त जो है वो सेफ है। अगर आज भी आप लोग खामोश रहते, अगर आज भी आप लोग आवाज नहीं उठाते, तो फिर ये याद रखिएगा, अगर आज हमारे घरों पे लोग अंदर दाखिल होकर अगर खवातीन के सरों से चादरें छीन रहे, अगर जो है छोटे बच्चों
का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। कब तक आप सारे खामोश बैठे रहेंगे? आज इमरान रियाज साहब पर कितने लोग हैं जो बोले हैं, आपकी अपनी बिरादरी के हैं, वो उस शख्स को कितनी दफा खुदारा इस पे आवाज उठाइए। हम जब सुनते हैं लोग कहते हैं हमारी फैमिलीज को खतरा है, हमारी फैमिलीज को मार दिया जाएगा, हमारे बच्चों को, क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? क्या ये जो मेरे साथ बैठे हैं जो इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं उनके बच्चे नहीं हैं, उनकी फैमिली नहीं है? क्या ये जो सारे बैठे हुए हैं इनका कोई नहीं है? पिछले 9 महीनों से हम अपने बच्चों से दूर हैं, हम अपनी फैमिली से दूर हैं। किसके लिए? आप सबके लिए, अवाम के लिए, अवाम के हक के लिए। तो खुदा के लिए खामोश ना रहें अब आप। और अब आपका फर्ज बनता है कि आप लोग बोलें और इस पर बात करें, इस पर आवाज़ उठाएं, ताकि आप लोगों का मैंडेट आप लोगों को वापस मिल सके। मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगी कि आप लोग जो है ज़रूर लीगल पॉइंट पे बात करें, कि ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि हम लोग जो हैं किन किन प्लेटफॉर्म्स पे जो है हम अपना केस जो है वो ले जा चुके हैं और वहाँ से हमें किस तरह का रिस्पॉन्स जो है वो मिला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उम्मीद एसपी फैसल साहब और डीएसपी सरदार बाबर साहब कर रहे होते हैं, वो आते हैं और हमें ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल दिया जाता है। हमने 12 दफ़ा कोशिश की है कि आरओ साहब, उसके बाद जब फॉर्म 47 इन्होंने जारी किया, उसमें हमें उन्होंने इलेक्शन हरवाया, जबकि हम 51,000 की लीड से वो NA 57 की सीट जीत रहे थे। और हमने आरओ साहब को एप्लीकेशन देने की कोशिश की। हमने कहा हम अपनी एप्लीकेशन हमने उनको एप्लीकेशन मूव करना चाहिए। उन्होंने कहा कि DRO साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसके बाद हमने उनको TCS किया कि आप हमारी एप्लीकेशन को रिकॉर्ड पे लेके आएँ। अगले दिन हम इलेक्शन कमीशन में आते हैं। 15 तारीख को, 15 फ़रवरी को वो कहते हैं जी कि आपकी पटिशन हमने एडमिट कर ली। हमने दूसरे जो उम्मीदवार हैं जिनको फॉर्म 47 के तहत जितवाया गया, उसको हमने नोटिस करना है। 15 तारीख को वो नोटिस करते हैं और कहते हैं हम आपके डिटेल आर्गूमेंट्स आपको सुन लेंगे। हमने 12 दफ़ा उनसे गुजारिश की कि आप हमें नेक्स्ट डेट दे दें। हम 16 तारीख को जाते हैं, 17 तारीख को जाते हैं, 18 को जाते हैं, हम मुसलसल जा रहे हैं। 21 तारीख को हमें जाके पता चलता है कि 15 तारीख को आपकी पटिशन का फैसला हो चुका है और आपकी जो पटिशन है वो डिसमिस हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन अब हमें कह रहा है जी कि चूंकि ट्राइब्यूनल जो है वो कंस्टिट्यूट हो गया है, आप जाके अपना केस जो है ट्राइब्यूनल में सेट करें, वहाँ पे आप उसको फाइट करें। अदारों पे ये जो इलेक्शन कमीशन है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब थे, इन पे पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदम एतमाद का इजहार किया था। इन पे पहले भी इन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि ये बाइस्ड हैं, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा सकते, लेकिन इसके बावजूद वो उस बेंच में मौजूद थे। हमारे और हमारी जो पटिशन है वो डिसमिस कर दी। इसके बाद हमें ये कहा जाता है कि चूंकि जो है ट्राइब्यूनल कंस्टिट्यूट हो गया, आप ट्राइब्यूनल में जाएं। हमने हर फोरम पे हर दरवाज़ा खटखटाया। आइंदा भी हम जहां भी हो सके कानूनी रास्ता हम अपनाएंगे, लेकिन मेरी गुजारिश है इन अदारों से कि खुदारा इस मुल्क पे रहम करें, इस आवाम की आवाज़ को सुने। हर हल्का, रावलपिंडी डिवीज़न का जो भी हल्का है, मैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा, ऐसा कोई हल्का नहीं है जिसमें 30-40 हज़ार से ऊपर की लीड हो। आज जो हारे हुए उम्मीदवार हैं
वो अल्लाह ताला के नामों के नीचे खड़े होके हल्फ ले रहे हैं कि हम मेंबर बन गए, हम अमीन हैं इस मुल्क के अदारों के, और अमानतदार होने का हल्फ ले रहे हैं। तो वो लोग कैसे अमानतदार हो सकते हैं, कैसे हमारी अदारों के या हमारी आवाम के वोट के अमीन हो सकते हैं जो धांधली करके आए हैं, जो डाका डाल के अवाम में। फॉर्चुनेटली हर किसी को जो है वो ख़रीदने की कोशिश की जाती है, हर किसी को प्रेशराइज़ करने की जाती है, कोशिश की जाती है। उस दिन लास्ट टाइम भी जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो मैंने यही बात कही थी कि एक ऐसा शख्स कि जिसके बारे में इन लोगों ने कहा कि वो इंसेन है, ठीक है, ये पब्लिकली बात कही गई है ना, इट्स ऑन द रिकॉर्ड, ये कोई हम तो नहीं कह रहे, ये इन लोगों ने कहा कि वो ने उनको कमिश्नर लगा के रखा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जिस दिन वो शख्स बयान, उससे एक दिन पहले वो शख्स जो है वो वाटर को लेकर, ठीक है, पानी को लेकर वो हनीफ अब्बासी साहब के साथ बैठकर वो जो है मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन दूसरे ही दिन आम के मैंडेट को कैसे चुराया गया है। तो क्या हुआ, फ़ौरन से पहले वीगो डाला आ जाता है, उनको उठा लिया जाता है, वो गायब हो जाते हैं। उसके बाद उनका बयान कल रात को आता है जिसमें ये कहा जाता है कि जनाब मुझसे जो है वो ज़बरदस्ती ये बयान लिया गया, मुझे फ़लाँ ने कहा तो ये किया गया। मुझे एक बात बताइए, मेरा ये सवाल है सबसे, हमेशा पाकिस्तान में ही ऐसा क्यों होता है कि जिस वक्त आपको उठा लिया जाता है तो उठाने से पहले आपका बयान कुछ और होता है, जब आपको उठा लिया जाता है उसके बाद आपका बयान तब्दील हो जाता है। तो मतलब ये है ना कि जो बात मैं कह रही हूँ फिर वो तो एग्जिस्ट करती है ना कि आपको प्रेशराइज किया जाता है, अनफॉर्चुनेटली आपसे ज़बरदस्ती बयानात दिलवाए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अगवा कर लिया जाता था, और अगवा बराए बयान बहुत ट्रेंड चला है ये, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ हुई है जी। कमिश्नर साहब ने तो अपना बयान दे दिया था। आपने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन पे अदम एतमाद का पहले ही कर दिया है, फिर आपको कहाँ पे इंसाफ की उम्मीद है? नंबर एक। नंबर दो, आप वकील हैं, आप थोड़ा सा हमें बताना एग्जिस्ट करता है। देखिए, हमने जाना दोबारा इन्हीं अदारों के पास मौजूद है हमारे लिए, हमने वो एग्जॉस्ट करने, लेकिन हम आवाम को भी